डिनर्स वगैरह पे जा रहे हैं और कैजुअली घर वालों के साथ कहीं आउटिंग के लिए या फैमिली डिनर है, तो उसके हिसाब से क्या किस तरह का गेटअप होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि हेयर डू कैसा होना चाहिए। मैं मौजूद हूँ आज एक सैलून में, जहाँ पर बहुत सारा फैशन से रिलेटेड हम पूछेंगे उनसे कि वो हेयर डू क्या करने चाहिए, किस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए जो कि हमारे बालों को हेल्दी कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए तो हमें किस तरह के हेयर डूज करने चाहिए, और हमारी रेगुलर लाइफ में हमें किस तरह के मेकअप्स करने चाहिए, या फिर हमें अपनी स्किन की केयर किस तरह करनी चाहिए। सैलून में और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि मैनीक्योर, पेडिक्योर, आजकल क्या ट्रेंडिंग है, फेशियल कौन सा अच्छा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल से, जिनका नाम है निम्रा। निम्रा प्लीज़ आएंगी जी। ये हमारी मॉडल हैं, देखिए इन्होंने कितना खूबसूरत तैयार किया है। इनका गेटअप आप चेक कर सकते हैं, इतना ब्यूटीफुल सा ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है, गजरे भी पहने हुए हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग है और ज़रूरी है। और इनका जो साइड का झूमर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, बिकॉज यूजुअली जो होता है झूमर दो साइड से यूज़ होता है, लेकिन इनको एक साइड से यूज़ करवाया गया और बहुत प्यारा लग रहा है। इनकी नोज़ रिंग आप देखें कितना खूबसूरत है, और ये जो बालों की लटें आ रही हैं ये इनकी ब्यूटी में चार चांद लगा रही हैं। तो मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने इन प्रीटी सी मॉडल को तैयार किया है, उनका नाम है फरवा जी। फरवा, तो आप बताएंगे आपने इन्हें कौन सा लुक दिया है। ये वलीमे की ब्राइड हैं और मैंने इन्हें स्मोकी लुक दिया है, स्मोकी ग्लिटर लुक दिया है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप देख रहे हैं इतना सॉफ्ट लुक है और इतना जो है वो ज़्यादा आजकल यूनिक बहुत यूनिक है बिल्कुल। और ग्लो एंड ग्लो की जितनी भी ब्राइड्स हैं वो सबकी सब इतनी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। नहीं माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा मुझे बताइए, तो वलीमा लुक है, अगर हमने बारात पे किसी की बारात है उस पर किस तरह का मेकअप सूट करेगा। क्या लगता है कि हैवी मेकअप होना चाहिए या फिर लाइट मेकअप होना चाहिए। ज़्यादातर तो ट्रेडिशनल ही चलता है। रेड लिपस्टिक, गोल्ड पे हम लोग काम करते हैं। कॉर्नर्स जो हैं वो महरून के होते हैं, बाज़ दफ़ा ब्लैक के कॉर्नर्स और ब्राउन की मिक्सिंग के साथ, कलर्स के साथ जितना ज़्यादा इन्हेंस करते हैं लुक उतना ज़्यादा खूबसूरत आता जाता है। ओके, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यूजुअली लोग कहते हैं कि ब्राइड यूजुअली डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद करती हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि डार्क लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए या लाइट होनी चाहिए फर्स्ट डे ब्राइड। वो फिर हम इस तरह देखते हैं कि अगर हमने आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क और इन्हेंस किए हैं तो फिर हम लिपस्टिक को थोड़ा लाइट ही रखें। अगर हमने जो है वो आईज़ को हमने बहुत सॉफ्ट लुक दिया है, कुछ गर्ल्स आजकल जो है वो सॉफ्ट लुक पे जाना चाहती हैं, ग्लैमर लुक पे जाना चाहती हैं, तो फिर जब हम लिप कलर को ज़रा डार्क करते हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है उनका लुक। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो हो गया ब्राइड की बात, लाइक वलीमे की, शादी की, लेकिन अगर हम लोगों ने खुद, मतलब हमारी ऑडियंस जैसे हैं, उन्होंने कहीं किसी की बारात में, वलीमे में जाना है, तो उनको किस तरह से तैयार होना चाहिए, किस टाइप का मेकअप करना चाहिए। एक अच्छा सा जब हम फाउंडेशन ले लेते हैं, हम बिल्कुल लाइट सा मेकअप कर लें, उसके ऊपर एक परफेक्ट लाइनर लगा लें और लाइट से लिपस्टिक भी लगा लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। ओके, मुझे ये बताइएगा, डिनर्स वगैरह पे जा रहे हैं और कैजुअली घर वालों के साथ कहीं आउटिंग के लिए या फैमिली डिनर है, तो उसके हिसाब से क्या किस तरह का गेटअप होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि हेयर डू कैसा होना चाहिए इसमें। तब तो हेयर डू बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए, जैसे फ्रंट से हल्का सा ब्रेड दे दें, हल्का सा ट्विस्ट कर लें। अच्छा, तो वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शादी में आजकल किस तरह के हेयर डू ज़्यादा चल रहे हैं। अगर लड़कियां खुद जा रही हैं, मतलब अगर किसी की शादी को अटेंड करना है, तो हमें ज़्यादा किस तरह का जल्दी घर में हम किस टाइप का हेयर स्टाइल बनाए जो ज़्यादा सूट करेगा। स्ट्रेट, कर्ल्स, क्या आप रेकमेंड करती हैं। आजकल मैसी कर्ल्स बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं, लड़कियां घर में भी कर लेती हैं, आयरन वगैरह भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। बारात वलीमे पे आजकल मैसी बन कर्ल्स वगैरह, मैसी कर्ल्स वगैरह ज़्यादा इन हैं। और जो है अगर किसी के लंच या डिनर पे जा रहे हैं, फ्रंट से हम ट्विस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेड वगैरह बना सकते हैं। अच्छा जी, मुझे अब ये बताएं कि आपके सैलून में मेकअप हो गया, हमने मेकअप के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली, लेकिन और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बारे में आप मुझे बताएंगी। तो आप बताएं कि आपके और क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर। हमारे हेयर का काम बहुत औसम है। अच्छा, हेयर में क्या क्या है आपके पास। हमारे पास हेयर में हर चीज़ है, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, बोटॉक्स, केराटिन। एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है जी। रिबॉन्डिंग में डेड स्ट्रेट बाल हो जाते हैं और एक्सटेंसो में जो है वो हमारे 70% स्ट्रेट बाल होते हैं, 30% नेचुरल वॉल्यूम रहता है। अच्छा, मैंने वैसे सुना है कि एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग से बाल बहुत डैमेज होते हैं, क्या इज़ दैट ट्रू।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी केयर के ऊपर होता है। जब हम जाहिर सी बात है कोई भी तो किस तरह की केयर करनी चाहिए अगर हम एक्सटेंसो करा रहे हैं या रिबॉन्डिंग करा रहे हैं? वैसे ज़्यादा आप क्या रेकमेंड करेंगे, एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग? मैं तो दोनों ही करूँगी, क्योंकि हमारी केयर के ऊपर होता है। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट लेने चाहिए, जैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट वगैरह, और हम अगर अच्छे ब्रांड का शैम्पू वगैरह यूज़ करें तो इस तरह का कोई अच्छा, इशू नहीं ओके। और मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ सैलॉन्स में फेशियल्स किस तरह के हैं, किस किस टाइप के फेशियल्स मौजूद हैं यहाँ पर? क्योंकि स्किन केयर भी तो बहुत ज़रूरी है और गर्ल्स को वैसे भी करनी चाहिए अपनी स्किन केयर। तो मैं इनसे थोड़ा सा मालूम करना चाहूँगी कि स्किन को किस तरह टेक केयर करना चाहिए। स्किन में हमारे पास बहुत सारे फेशियल्स हैं, बाय मशीन फेशियल हैं, मैनुअल फेशियल्स हैं। ये क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है मशीन फेशियल्स? जी बिल्कुल नया हुआ है। इससे ये है कि जैसे पहले लोग बोलते थे कि मैनुअल फेशियल में 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, बाय मशीन फेशियल्स में 100% उसी टाइम आपका रिज़ल्ट आ जाता है।